प्रकार से महाराज तलवार निकाल करके उस काला पुरुष को मारने के लिए जिम ही उद्यत हुए तो महाराज पहुंच गए कहां? चरणों में गिर पड़ा वह पुरुष। बोला कि हे प्रभु मैं कलयुग हूं। बोले कलयुग हो तो मेरे नगर से बाहर जाओ। बोले कहां जाऊं? हर जगह तो आप ही की साम्राज्य चल रहा है, मैं कहां जाऊं? बोले कि तू क्या चाहते हो? बोले कि मुझे स्थान दे दीजिए, मैं रहना चाहता हूं। तो बोले कि देखो भैया तुझे नौकरी चाहिए, तुझे क्वार्टर चाहिए, तो तुम्हें क्या क्या गुण है ये तो बताओ पहले। बोला कि मेरे में गुण बहुत गुण है, मैं किसी के घर में झगड़ा लगा दूंगा 1 मिनट में, मैं किसी का कभी भी मर्डर करवा सकता हूँ 1 मिनट में, मैं किसी को कहीं भी दारू पिला करके नली में गिरा सकता हूँ 1 मिनट में, इतना गुण है मेरे पास। बोले कि बचवा ये सब दुर्गुण है, इसको गुण मत बोलो, ये दुर्गुण है। तो बोले कि प्रभु एक गुण और है मेरे में। बोले क्या? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। हे प्रभु मेरे कलयुग में इतना एक मेरे में गुण है कि जो व्यक्ति दान पुण्य तप त्याग नहीं करता हो, केवल कलयुग में राम संकीर्तन कर ले, नाम संकीर्तन कर ले, तो कहते हैं कि सब पुण्य उसको मिल जाता है। बोले कि ये उत्तम गुण है, ये उत्तम गुण है। तो बोले कि तब मेरे लिए क्वार्टर दे दीजिए। बोले कि चलो भैया अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पान स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्थकम। तुम्हें 4 जगह पर स्थान दे रहा हूं, जहां पर जुआ खेली जा रही हो वहां पर तुम्हारा निवास होगा, जहां पर वैश्यागमन किया जा रहा हो वहां पर तुम्हारा निवास होगा, जहां पर मद्यपान किया जा रहा हो वहां पर तुम्हारा वास होगा, और जहां पर हिंसा करी जा रही हो वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। इसका मतलब क्या? कि जिसके घर में जो व्यक्ति शराब पीता है समझिए उसके घर में साक्षात कलयुग है। जिसके घर में हिंसा हो रही है, मुर्गा को पकौड़ा बना करके खाया जा रहा है, समझिए उसके घर में साक्षात कलयुग है। वो कलयुग उसके घर में नहीं हो, साक्षात वही कलयुग है। जो मुर्गा खा रहा है वही कलयुग है, जो दारू पी रहा है वही कलयुग है। तो कलयुग कोई अच्छा कलयुग के कोई हाथ पैर होता है? हम ही कलयुग है। कलयुग का अर्थ होता है विचार, त्याग का विचार आएगा तो समझिए कि हम सतयुग में जी रहे हैं, और लूटने का विचार आ गया तो समझिए कि कलयुग में जी रहे हैं। यही तो है। कलयुग बोला कि मैंने मेरा दुर्गुण देख करके क्या कचड़े के ढेर में फेंक देंगे? एक भी तो गुण है उसका, देख करके कुछ तो स्थान दीजिए। बोले कि चलो ठीक है, यदि नहीं मानोगे तो पुनस्तु याचमानायो जात रूपम आदात प्रभु। दोबारा जब याचना किया कलयुग ने तो बोले कि चलो तुम्हारा सोने में भी वास हो जाएगा, तुम्हारा एक स्वर्ण में निवास होगा। महाराज गदगद हो गया कलयुग। लेकिन वो सोना कैसा होना चाहिए? वो सोना लूटा हुआ सोना, शुद्ध सोना में कलयुग का वास नहीं है। अनीति के द्वारा उपार्जित धन जो है उस धन में कलयुग का वास होता है। लेकिन हमारे ब्रह्मचारी गुरुजी पूज्य कहते हैं कि वो सोना का मतलब वो सोना तो है ही, लेकिन एक सोना का अर्थ ये भी सोना है। जिनके घर में लोग 8 बजे तक सोते हैं समझिए वो साक्षात कलयुग है महाराज। कि ब्रह्म मुहूर्ते निद्रा सा पुण्य क्षयकारिणी। आप चाहे कितना जप अनुष्ठान करवा दीजिए, लेकिन महाराज जब सूर्य भगवान आपको जगा रहे हैं तो समझिए आपका पुण्य वह लाभकारी नहीं होगा। सूर्योदय से पहले आपको जगना चाहिए, संध्या करना चाहिए, सूर्य का अभिवादन करना चाहिए कि हे प्रभु आप जगत का प्रकाश कर रहे हैं, हमारे जीवन को प्रकाशित कीजिए। लेकिन आजकल तो स्थिति ऐसी है कि हम लोग निश्चर हो चुके हैं। निश्चर का अर्थ जानते हैं ना? निशायाम चरती शनिश्चर, रात भर जगते हैं और सुबह में सोते हैं। जबकि मनुष्यों का क्या था कि रात में 8-9 बजे तक सो जाइए, 10 बजे तक, और सुबह में ब्रह्म बेला में जग जाइए। लेकिन हमारा जीवन अब उल्टा हो गया, इसीलिए रोग हमें नाना प्रकार के रोग हो रहे हैं। जीवन बदल दिया महाराज हम सब ने। तो बोले कि उसी सोना में तुम्हारा वास होगा। आज वही मुकुट को धारण किए थे, अनीति के द्वारा अर्जित किया गया मुकुट जो था वो धारण किए थे, उसी से उनके मस्तिष्क में बैठ गए। कलयुग महाराज प्यास लगी परीक्षित को। परीक्षित जी समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, जल की याचना करने लगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए कुलबुल कुलबुल करने लगे।
जीव प्रसंग बढ़िया सुनाता हूं तो आप लोग को खुजली हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 2 मिनट लगता है मुझे आरती कराने में, तुरंत स्टॉप करूंगा, आरती प्रारंभ हो जाएगी। यदि आरती सुनना है तो बोलिए 2 मिनट में सुना, नहीं तो आनंद के साथ कथा सुनिए। कलयुग का पहचान क्या है? कैसे जाने कि हमारे जीवन में कलयुग आ गया है? कलयुग जब आता है तो सबसे पहले संतों का अपमान होता है, सबसे पहले ब्राह्मणों का अपमान होता है। जो व्यक्ति संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, गौ की अपमान, यज्ञ आदि का अपमान करने लगे तो समझिए कि ये आदमी नहीं है, साक्षात कलयुग है। आज प्यास लगी है परीक्षित को, परीक्षित जी जलम आनयो, जल मुझे लेकर के आइए, कोई तो जल पिलाइए। समीक ऋषि जी ध्यान में बैठे थे, उसको लगा देखो ढोंगी को, अरे राम राम आंख बंद करके बकुला ध्यान कर रहे हैं। बकुला ध्यान कैसे करता है? नदी में देखते होंगे जब पानी आता है तो बकुला ऐसे लेकर के ध्यान करता है। मछली समझते रे बाप रे बाप, एक पैर पर ध्यान, तपस्या में, कितना बढ़िया पक्षी है, चलो इनके चरण में प्रणाम किया जाए महाराज, हमारा भी जीवन धन हो जाएगा। बकुला महाराज ध्यान लगाया हुआ है, मछली आती चरण का स्पर्श करती टप टप, तो बोले देख लो बकुला ध्यान लगाए हुए हैं। बोले कोई सुन नहीं रहा है क्या मेरी बात? तो आज देखता हूं कि ये सत्य में संत है कि नहीं है। महाराज मति बदल गई थी कलयुग के प्रभाव से। मरा हुआ सर्प पड़ा था, अपने उस कमान से तीर निकाले हैं, उस तीर के नख से उठा करके उस सर्प को इनके गले में लपेट दिए। यह बात पता चली किनको? तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि को। तो कौशिकी के नदी के जल को लेकर के वहीं पर उनके वाग वज्र विसर्जः, उन्होंने बाणी रूपी वज्र को छोड़ दिया कि अरे राजन, इति लंघित मर्यादा सप्तमे तक्षको हनि, इति लंघित मर्यादं तक्षको सप्तमे हनि, दक्षयति स्म कुलांगार नोदितो में तदद्रुहम्। अरे कुलांगार, अरे पापी, जा तुझे मैं आज श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से मेरे पिता का अपमान किया है, जिस सर्प से अपमान किया है, वही सर्प तक्षक नाग तुझे आज से 7वें दिन दंशन करके मृत्यु करेगा, मृत्यु का कारण बनेगा। यह बात बाद में पता चली परीक्षित तो कि अरे हमारा जीवन केवल मात्र कितने दिन का बचा हुआ है? 7 दिन का। तो महाराज 7 दिन का जब ही इनको बात पता चली तो घर द्वार को त्याग दिए और वह परीक्षित जी कहाँ पहुंच गए? गंगा जी के निकट में। जितने ऋषि महर्षि देवताओं को पता चला कि परीक्षित को श्राप लगी है, महाराज गंगा के किनारे अपना जीवन को धन्य बनाने के लिए, मृत्यु को संवारने के लिए बैठे हैं अनशन पर, चलिए उनका जीवन धन्य करें। सब लोग संत पहुंचे हैं महाराज, लेकिन परीक्षित सबको प्रणाम करके कह रहा है कि हे प्रभु, अब मुझे इस जीवन में कुछ नहीं करना है। बहुत विषयों का भोग किया, बहुत अर्थों का उपार्जन किया, लेकिन अब मुझे किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मुझे केवल भगवान से मिलने की आवश्यकता है। कोई तो कहो हरि मिलन की बात। एक छोटा सा भजन, उसके बाद कल का प्रसंग हम सब श्रवण करेंगे। कहो जी कहो जी कोई हरि मिलन की बात, कहो